एवरीवन, सिकोचिका यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 8 के मैथ्स के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन के बारे में। मेंसुरेशन चैप्टर का क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एन एंट इज मूविंग अराउंड ए फ्यू फूड पीसीज ऑफ डिफरेंट शेप स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, यानी कि फर्श के ऊपर कुछ खाने के पदार्थ बिखरे हुए हैं, तो उसके ऊपर चींटी चल रही है। तो चींटी चलती है तो कोई अपना फूड के हिसाब से रास्ता बना रही है। जैसे मान लो यहाँ फूड पीस बिखरे हुए, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे 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 उसने चला। इसी तरीके से एक दूसरी फूड पीस बिखरे हुए, वो इस तरीके से है कि यहाँ 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 बिखरे हुए, फिर इस तरीके से वो चल रही है। और एक ही तीसरा है। तो अब हमें बताना क्या है, For which food piece would the ant have to take longer round, यानी कि किस फूड पीस के लिए चींटी को सबसे बड़ा रास्ता लेना पड़ेगा, सबसे बड़ा राउंड लेना पड़ेगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमें क्या है, इन फिगर का जो फिगर है, इन फिगर का हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। जो भी पेरीमीटर होगा, क्योंकि बाउंड्री जो इसकी टोटल कवर चल रही है, टोटल डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम निकालेंगे और जो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा आ जाएगा तो उसी फूड पीस को खाने के लिए उसने सबसे बड़ा रास्ता आंट ने कवर किया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं, ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का डायमीटर दे रखा है 2.8। यहाँ भी ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का डायमीटर है 2.8, और यहाँ भी ये सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर 2.8। तो सबका डायमीटर 2.8 है। तो एक बार लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, d/2 लिख लेंगे। तो 2.8 का हाफ हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। अब देखिए, तीनों फिगर में मेरे को ये वाला हिस्सा निकालना पड़ेगा, यानी कि जो सरकमफ्रेंस है सेमी सर्कल का, ये सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा, ये है सरकमफ्रेंस। क्योंकि सब में रेडियस 1.4 है, ये हमने जो रेडियस निकाला 1.4 है, तो सरकमफ्रेंस भी सबका सेम ही आएगा। तो एक बार निकाल लेते हैं। तो ये सरकमफ्रेंस पाई आर जो होगा, ये सरकमफ्रेंस सबका सेम आएगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल में निकाल लेता हूँ। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा पाई इंटू आर, क्योंकि सर्कल का होता है 2πr, तो 2πr का आधा हो जाएगा पाई आर। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू है 1.4। 7 ने इसको काटा 1.4 को 0.2 पे, तो 22 का डबल होता है 44, और यहाँ से पॉइंट है एक से पहले, तो 4.4 सेंटीमीटर आ गया पाई आर। तो यहाँ से हमें दो बात याद आ गई, एक तो हमारा रेडियस है 1.4 और एक पाई आर हमें 4.4। तो हमने सरकमफ्रेंस निकाल लिया सेमी सर्कल का पाई आर, और उसकी वैल्यू आई है 4.4 सेंटीमीटर। ये है सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब तीनों फिगर में ये हमारा यूज हो जाएगा 4.4, हम इस डायरेक्ट यूज ले लेंगे। अब सबसे पहले 4 फिगर ए के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो एंट ने डिस्टेंस चला है वो देखिए, ये डायमीटर यानी कि 2.8, सी यानी कि सरकमफ्रेंस, या सीधा लिख देते सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, प्लस डायमीटर। तो सरकमफ्रेंस मैंने निकाला है 4.4 और डायमीटर है 2.8, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो
4 में 8 ऐड हुआ तो 12, 1 कैरी आया, 4 और 1 5 और 2 7, तो यहाँ से आया 7.2 सेंटीमीटर। तो फिगर ए में जो उस चींटी को डिस्टेंस चलना पड़ा वो चलना पड़ा 7.2। अब बात करते हैं फिगर बी की। तो फिगर बी के लिए जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है चींटी ने, वो देखिए ये है, यहाँ से ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, फिर ये सरकमफ्रेंस और फिर ये डिस्टेंस। ये हमें 1.5 दिया गया है, तो ये 1.5 सेंटीमीटर, तो ये वाला भी 1.5 हो जाएगा क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है। तो 1.5 ये हो गया, 1.5 ये हो गया। अब ये है सरकमफ्रेंस, वो मैंने ऊपर अभी निकाला 4.4, ये 4.4 हो जाएगा। और ये जो डायमीटर था ये 2.8 था, तो इसीलिए ये भी इसका 2.8 हो जाएगा। तो 4 फिगर बी। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एंट। मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, 1.5 प्लस 2.8 प्लस ये 1.5 और ये वाला हिस्सा जो सरकमफ्रेंस है, यानी कि जो मैंने निकाला ऊपर 4.4। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया, और ये 1.5 और 1.5 मिल गया। डायरेक्ट इसको ऐड करूं मैं तो 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, तो 22 बना, 2 कैरी आया, और देखिए 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, तो यहाँ से हमारा आ गया 10.2 सेंटीमीटर। तो इस फूड पीस को खाने के लिए चींटी को 10.2 सेंटीमीटर चलना पड़ा। अब बात करते हैं फिगर सी की। अब देखिए फिगर सी हमारे पास ये है। तो फिगर सी में उसने जो चींटी ने जो दूरी तय की है वो किस तरीके से की है। ये तो जो सरकमफ्रेंस है सेमी सर्कल का, वो ये वाला हिस्सा, फिर ये वाला हिस्सा, फिर ये वाला हिस्सा। तो इन तीनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जो फिगर 3 में एंट ने कवर किया है। 4 फिगर 3। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एंट, ये कितना हो गया? ये तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, यानी कि ये चीज, फिर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। अब सरकमफ्रेंस हमने ऊपर निकाला था 4.4 आया था, ये रहा 4.4 सरकमफ्रेंस। तो यहाँ 4.4 में पुट कर दूंगा, 4.4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से 4.4 में 4 ऐड हो गया तो हमारा हो गया ये 8.4 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हमारे पास तीनों फिगर का, तीनों केस का हमारे पास डिस्टेंस जो चींटी ने कवर किया वो हमारे पास आ गया है। फिगर ए में जो फूड पीस थे उसको खाने के लिए उसको चलना पड़ा 7.2 सेंटीमीटर। फिगर 2 में जो फूड पीस रखे हुए थे उसको खाने के लिए उसको चलना पड़ा 10.2 सेंटीमीटर। और फिगर नंबर 3 में 8.4 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया है। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर उसको करना पड़ा फिगर बी में। देयरफॉर एंड कवर longer distance in second food piece item
केस। बस ये हमने क्वेश्चन कर लिया। तो मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 11.1 का क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 5 था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो मैं आपके लगातार लाता रहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। धन्यवाद।